ये हो गया अपना स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। अब तक की हमने पढ़ा कि सारणी पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे हल करना है, यानी सारणी कैसे बनानी है और उसके क्वेश्चन क्वेश्चन भाई किस हिसाब से हमें, यानी किस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करने हैं। आज हम उसी में आगे बढ़ते हुए कुछ प्रश्न करेंगे। जैसे कि अपना प्रश्न है पाँच पाँच एक सेकेंड। हाँ, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, 5 सॉरी अपना क्वेश्चन है 5 कोस स्क्वायर 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री को 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस माइनस है, क्या है यहाँ माइनस, यहाँ तो है 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, नीचे बटे हुए साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ये अपना प्रश्न है, हल करेंगे इसको। देखो ये क्या बन जाएगा, ये अपना कल 3 कर लिए थी, ये चौथा प्रश्न है अपना। देखो इससे हल करेंगे, क्या करेंगे, साइंस कोस 60 का मान कितना होगा, कोस 60 का मान होगा अपना 1/2। कितना होगा 1/2। इसका क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस 4। सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर 30 डिग्री किसका उल्टा कोस 1/30, यानी कितना हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर, यही होगा। कोस स्क्वायर 60 का मान तो कितना 1/2 और सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान हो गया 2/√3 माइनस टेन 45 का मान कितना होता है 1, तो ये कितना होगा 1 का स्क्वायर। नीचे रखेंगे मान, साइन 30 का मान 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस 30 का मान √3/2 का स्क्वायर, ये होगा। अब इसे हल कर लेंगे, इसे हल करेंगे तो देखो ये कितना हो गया 5, ये हो गया अपना 5 गुणा स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 1/4 प्लस ये कितना हो गया 4 गुणा 4/3 माइनस 1, नीचे करेंगे अब ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। इसे हल करेंगे तो देखो ये कितना हो गया 4/5, ये 5/4, 5/4 प्लस ये कितना हो जाएगा देखो 4 4 16/3, कितना हो गया 16/3, ये कितना माइनस का 1। नीचे लघुत्तम ले लें इनका, कितना आ जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 1 + 3, कितना हो जाएगा ये, ऐसे कर इसका ले लघुत्तम पूरे का, इस पूरे का लघुत्तम लिया कितना आ जाएगा 12, तो ये कितने हो गए 5 × 15, ये हो गए 15 प्लस प्लस ये कितने हो गए 16 चौक 64, 16 चौक 64 हो गए ना, और माइनस कितने आ जाएंगे 12। अब नीचे कितने हो गए देखो 3 और 1 4, 4/4, 4/4, देखो 4/4 यानी कट गया, कितना बच गया 1।
यानी नीचे तो अपना 1 हो गया, तो ऊपर कितना बचेगा? यहाँ से करेंगे तो ये हो गया अपना, देखो 12 घटा देंगे, 15 में से 12 गए तो कितने बच गए? 3, 3 और जोड़ दो, कितने हो गए? 67। फिर नीचे कितने बच गए देखो अपने पास? 12, और इसके नीचे 1 बचेगा, तो 1 को इससे गुणा करेंगे तो यही आएगा। आगे देखेंगे अब कितना बच जाएगा, देखो 12 का भाग दे दे, 12 पंजे 60, 12 सही दो, 12 पंजे 60, 7/12, ये आ जाएगा अपने इसका आंसर। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले साइन 60 का मान रखा 1/2, इससे 30 डिग्री का मान रखा 2/√3, फिर टेन 45 का मान 1, साइन का मान रखा, कोस का मान रखा, इन्हें हल किया, हल करने पर कितना आया अपना? ये आया। ठीक है, अब आगे करेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न लेंगे हम साइन, पांचवा क्वेश्चन, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री, नीचे ले सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री, कोट 45 डिग्री। इसको हल करेंगे, सबसे पहले वही मान रखेंगे, साइन 30 का मान कितना होगा? 1/2 प्लस टेन 45 का मान 1 माइनस सेक 60 का मान कितना हो जाएगा? ये किसका उल्टा होता है? 1/कोस का, तो ये हो जाएगा कितना? √3/2। कितना हो जाएगा? अंडर रूट, ये इसका मान कितना हो जाएगा? 2/√3। कितना हो जाएगा? 2/√3, क्योंकि उल्टा होता है। अब नीचे वाले की बात करें तो नीचे वाला क्या बच गया देखो अपने पास, सेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? सेक 30 का मान 1/कोस, कोस का उल्टा होता है, तो कोस का उल्टा होगा तो ये कितना हो जाएगा? 2/√3। ये किसका है? प्लस कोस 60 का मान 1/2, और टेन 45 का मान कितना? ये कोट 45 का मान वही 1। अब इसे हल करेंगे, हल करेंगे तो देखो क्या बनेगा, ऊपर वाले को हल करेंगे, क्या आएगा कॉमन? 2/√3 यानी लघुत्तम, फिर इसे हल करेंगे तो ये कितना हो गया? √3 प्लस 2/√3 माइनस 2, 2 दूनी 4, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। नीचे क्या आएगा? वही कॉमन 2/√3 आएगा, यानी लघु एलसीएम 2/√3 आ जाएगा, और ये कितना हो गया? 4 प्लस √3 प्लस 2/√3, ये हो जाएगा। अब इसे कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे हम, इससे ये कट जाएगा, बिन उल्टी होगी तो ये ऊपर √3 प्लस 2/√3 माइनस 4 बटे हुए 2/√3, ये वाली बिन क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी? 2/√3, नीचे क्या बचेगा? 4 प्लस अंडर रूट, क्या बचेगा? 4/√3 प्लस 2/√3, यही बचेगा। ठीक है, देखो ये इससे तो ये कट गया, अब क्या बचा अपने पास? इधर कितना आ जाएगा देखो, इधर बच गया √3 प्लस 2/√3 माइनस 4 बटे हुए, नीचे बच गया मेरे पास √3 प्लस 2/√3 प्लस के 4, ये बच रहे। अगर मैं क्या करूँ अब, इसका परमेयीकरण कर दें हम,
एक आंसर तो आपका ये हो सकता है। दूसरा, अगर आप इसका परिमेयीकरण करें, देखो यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है, तो माइनस वाले से गुणा कर दें। करके देखते हैं, देखिए क्या आएगा इसका आंसर। वैसे इसका आंसर यही है आपके, इसका आंसर आपका इतना ही है। यहाँ से कर सकते हैं और अंडर रूट 3 कॉमन ले लें। ये यहाँ से अंडर रूट 3 कॉमन लेंगे तो ये क्या बन गया, 1 + 2 -4, यानी कि कह सकते हैं ना 2 और 1 3 हो गया। सीधा लिख दें, चलो सीधा लिख लेते हैं। यहाँ से ये कितना हो गया, 2 और 1 3, 3 अंडर रूट 3 -4, ये कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो गया, 3 अंडर रूट 3 +4। अब इसका परिमेयीकरण कर दें। अब इसका परिमेयीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 -4 बटे हुए 3 अंडर रूट 3 +4 गुणा करेंगे 3 अंडर रूट 3 -4 बटे हुए 3 अंडर रूट 3 -4 से। देखो ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा करना क्या कहलाता है, हर का परिमेयीकरण कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा अपना, 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर। या कह दूं, आप इसको इस प्रकार से लिखें पहले, यहाँ क्या लिखा हुआ था, ये चला गया। यहाँ लिखा हुआ था अपना 2, यहाँ लिखा हुआ था अपना 2√3, यहाँ पे करेंगे हम, यहाँ पे लिखा हुआ था 2√3 माइनस है तो यहाँ +4, +2√3 +4। इसका करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये हो गया 3√3 -4 का होल स्क्वायर, यही तो हुआ। नीचे कितना हो गया, 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। मुझे लगता है इससे आगे आपको दिखेगा नहीं। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अगला पेज लें। अपना क्या आ रहा है, अपना आ रहा है अपना आ रहा है 3√3 -4 का स्क्वायर। नीचे आ रहा है अपना 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, यही आ रहा है या नहीं आ रहा। इसे हल करेंगे तो देखो, ऊपर वाले को a - b के होल स्क्वायर से खोलेंगे। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ये होता है या नहीं होता। चलो इससे खोलेंगे तो ये कितना हो गया, a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 9 30, 27 को स्क्वायर करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 27, फिर प्लस 4 का स्क्वायर 16 -2ab, ये करेंगे तो 4 × 12, 12 दूनी 24√3, ये आएगा। नीचे वाले को करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 27 -16, ये करेंगे तो अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये हो गया अपना 7 और 6 13, हासिल की 1, 2 और 2 4, 43 -24√3। नीचे कितना बच गया, 27 में से 16 गए तो 11/11, ये अपना आंसर हो गया। क्योंकि नीचे अपने पास क्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता था। अगला प्रश्न ले। अब देखो ये तो थे अपने सारणी पर बेस्ड, सारणी के मान को हमें कैसे काम में लेना है। अब सारणी पर ही आधारित कुछ अन्य प्रश्न लें इसी में। तो जैसे मैं कहूँ
और लेते हैं, इन्हीं प्रकार के प्रश्न लें, एक प्रश्न और लें। प्रश्न लें, दो tan 30 डिग्री, दो tan 30 डिग्री बटे हुए 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। फिर से सुनो क्या कहा मैंने, दो tan 30 डिग्री बटे हुए 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका मान रखेंगे, इसका मान क्या होगा, 2 × tan 30 का मान कितना हो जाएगा, कोस बटे साइन यानी √3 हो जाएगा क्या। देखो साइन का मान कितना होता है 30 का 1/2, कोस का कितना होता है 2/√3। तो इसे हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 गुणा √3/2, ऐसे आप निकाल सकते हो। तो ये कितना हो गया, अरे उल्टा लिख दिया क्या, 2/√3। तो 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा 1/√3। इसका मान कितना आ गया, 1/√3। नीचे हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर 30 का मान अभी निकाल लिया 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर, ये होगा या नहीं होगा। इसे हल करेंगे तो ये कितना हो गया, देखो 2/√3, ऊपर वाले को हल किया, नीचे वाले को करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 1/3। देखो √3 को गुणा करेंगे √3 से तो कितना आता है 3, तो ये कितना हो गया 3, लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा 3। देखो थोड़ी कैलकुलेशन आप दिमाग से भी कर सकते हैं लेकिन कोई नहीं। तो इसका मान कितना हो जाएगा 3, लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 + 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसे हल करेंगे तो ये हो गया अपना 2/3। ऊपर ये भी ऊपर आके उल्टी हो जाएगी, नीचे है वो ऊपर और ऊपर है जो नीचे, 3 और 1 कितना हो गया 4। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, √3 से √1 3 को काटेंगे तो क्या बच जाएगा अपने पास √3। तो इसका मान कितना आ जाएगा, √3/2। कितना आएगा, √3/2। समझ में आया, समझ में आया क्या। अगला क्वेश्चन ले हम, अगला प्रश्न ले अगर हम, नंबर 2 क्वेश्चन लें, 1 - tan स्क्वायर 45, 1 - tan स्क्वायर 45 बटे हुए 1 + tan स्क्वायर 45, इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले मान रखेंगे हम, tan 45 का मान कितना होता है 1, तो ये हो गया 1 - 1 का स्क्वायर बटे हुए 1 + 1 का स्क्वायर। ऊपर क्या हो गया 1 - 1, नीचे क्या हो गया 1 + 1। देखो 1 में से 1 गया तो क्या आएगा 0, 0/2 क्या होगा 0, 0/2 क्या हो जाएगा 0। बात समझ में आई क्या, हाँ या ना। अगला अगर हम प्रश्न देखें, अगला हमने प्रश्न देखा, पिछला प्रश्न हमने देखा था ये वाला। इसमें ये बताओ, ये जो मान अपने पास आया कौन सा, √3/2, ये अपने पास जो मान आया √3/2, ये किसके बराबर है, √3/2, ये किसका मान है। आप कहोगे कि सर ये एक तो साइन 60 का मान है और एक किसका मान है √3/2, किसका मान है कोस 30 का मान है या नहीं, है ना।
तो कुछ प्रश्नों के आंसर आप इस प्रकार से भी दे सकते हैं। आपको पूछा जा सकता है कि इसका मान किसके बराबर होगा या किसके बराबर नहीं होगा, तो आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम करें। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, सुनना प्रश्न को। प्रश्न आपके पास कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन है आपका 10 10 a प्लस बी 10 a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3। 10 a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3 और 10 a माइनस बी बराबर 1 बटे अंडर रूट 3। ठीक है, और मैंने कहा जो 0 डिग्री से बड़े हैं ए और बी, ए प्लस बी दोनों क्या हैं, 0 डिग्री से बड़े हैं, लेकिन 90 डिग्री हो सकते हैं या 90 डिग्री से कम है। क्या? ए प्लस बी का मान। ठीक है, और मैंने कहा जो ए है वो बी से क्या है, बड़ा है। ए क्या है, बी से बड़ा है। तो ए और बी के मान ज्ञात करने हैं। ए बी का मान, ए और बी का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करेंगे। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि 10 ए प्लस बी क्या है, ये 10 ए प्लस बी बराबर अंडर रूट 3। हमें पता है कि 10 ए प्लस बी बराबर अंडर रूट 3 दिया गया है। अंडर रूट 3 10 के किस मान के लिए है, तो कहेंगे सर हमें पता है कि 10 ए प्लस बी बराबर 10 के ये किस मान के लिए है, 60 के मान के लिए है। किसके मान के लिए है, 60 डिग्री का मान है। देखो दोनों तरफ 10 है, इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होनी चाहिए, बराबर। काटना नहीं है 10 से 10 को, आपको बस ये कहना है कि अगर 10 ए प्लस बी बराबर 10 60 डिग्री है, तो ए और बी बराबर कितना होगा, 60 डिग्री। ए प्लस बी कितना हो जाएगा अपने पास, 60 डिग्री। होगा या नहीं, होगा ना। इससे देखेंगे तो ये कितना है, 10 ए माइनस बी बराबर 1/√3 है या नहीं। हमें पता है इसके लिए कि ये कितना है, 10 ए माइनस बी किसके बराबर है, 10 30 डिग्री के, है या नहीं। 10 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। अब देखो दोनों तरफ 10 है, यानी कि इसके मान के बराबर क्या होगा, 30 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, है या नहीं। देखो समीकरण 1 और समीकरण 2, दो प्रकार के समीकरण आपके पास आ जाएंगे। आपको इसको लिखना है अब आगे, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर समीकरण 1 माइनस 2 करेंगे। तो करेंगे ए प्लस बी बराबर 60, नीचे करेंगे ए माइनस बी बराबर 30, यही है ना। माइनस करेंगे तो माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ये किसका होगा, माइनस। तो देखो ए से तो ए कट जाएगा, ए में से ए गया तो 0, बी प्लस बी कितने हो गए, 2b प्लस, यानी बराबर, ये देखो 60 में से 30 गए तो कितना आया, 30। इसका मतलब 2b बराबर कितना आ गया अपने पास, 30। तो b बराबर कितना हो जाएगा, 30/2, 30/2 यानी कि 15। तो b का मान कितना आ गया, 15 डिग्री। a का मान निकाल सकते हैं, अगर a बराबर क्या कर दें, 30 माइनस इधर जाके किसका हो गया, प्लस का b। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a बराबर 30 प्लस 15 कितना हो गया, a का मान a बराबर 45, कितना हो गया, 45 डिग्री। समझ में आया क्या बात। चलो इसी प्रकार आपको एक प्रश्न और करवाते हैं। एक क्वेश्चन और देखें। चलो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, अगर नहीं आए तो ज़रूर बताइएगा। आपके लिए होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन है कि साइन ए प्लस बी बराबर, ए प्लस बी बराबर, चलो इसको इस प्रकार से लिखते हैं। इसको लिखो
साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कोस ए प्लस बी बराबर 1/2। वही बात है कि 0 डिग्री से बड़ा है ए प्लस बी और 90 डिग्री के बराबर या छोटा है। ठीक है, जहाँ ए और बी क्या है, न्यून कोण, तो ए और बी आपको ज्ञात करना है। ए और बी आपको ज्ञात करना है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।